हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका टारगेट 24 बाई अवनेश नामक यूट्यूब चैनल पर। उम्मीद करता हूँ आप सब स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे, एसएससी जीडी यूपी पुलिस की तैयारी कर रहे होंगे अच्छे से। आज का अपना नया टॉपिक है प्रॉफिट एंड लॉस। परसेंटेज मैंने ख़त्म करा दी, 6 क्लास लगी थी उसमें ख़त्म कराने में। परसेंटेज 6 क्लासों में ख़त्म हो गया है। आज का अपना टॉपिक है प्रॉफिट एंड लॉस। ठीक है, लाभ हानि। ठीक है, परसेंटेज मैंने ख़त्म करा दिया है। प्रॉफिट लॉस आज से शुरू हो रहा है। इसमें भी लगभग 5 से 6 क्लास लगेंगी। और एसएससी जीडी, यूपी पुलिस, दिल्ली पुलिस, यूपीएसआई, एसएससी सीजीएल, कोई भी एग्जाम हो, वनडे एग्जाम, सब में इसमें से एक क्वेश्चन तो कम से कम, ठीक है, एक क्वेश्चन तो कम से कम, नहीं 2 क्वेश्चन भी बनते हैं, कभी कभी 3 भी बनते हैं। एक तो बनता ही बनता है, एक तो 100% श्योर, एक तो 100% श्योर बनेगा। 2 भी बन सकते हैं, 3 भी बन सकते हैं, एक तो आएगा ही आएगा क्वेश्चन। ठीक है, तो आप जिस भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, आपके लिए ये क्लास बहुत महत्वपूर्ण होने वाली है। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। देखते हैं थोड़ी सी पहले बेसिक कुछ टर्म्स यूज होने वाले हैं इसमें, वो आपको बता देता हूं। सबसे पहले आपको इसमें क्रय मूल्य देखने को मिलेगा, आपको विक्रय मूल्य देखने को मिलेगा, क्रय मूल्य को सीपी, विक्रय मूल्य को एसपी। ठीक है, क्रय मूल्य को सीपी, सीपी मतलब कॉस्ट प्राइस, और विक्रय मूल्य को एसपी, एसपी मतलब सेलिंग प्राइस। क्रय मूल्य वो होता है, क्रय मूल्य वह होता है जिस मूल्य पर हम कोई वस्तु खरीदते हैं। जैसे हम मार्केट गए, हमने कोई कुछ भी खरीद रहा, मान लो पेन खरीदा, एक हमने एक पेन खरीदा 10 रुपए का। ठीक है, वो पेन हमने खरीदा 10 रुपए का, और गांव में आके किसी और को बेच दिया वो 15 रुपए का। ठीक है, समझना मेरी बात को। तो जो हम खरीद के लाए उसको क्रय मूल्य, और जो हमने बेच दिया उसको विक्रय मूल्य। ठीक है, बस सिंपल सी भाषा है, क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य। क्रय मूल्य मतलब वो मूल्य जिस पर हम कोई भी वस्तु खरीदते हैं, और विक्रय मूल्य मतलब वो मूल्य जिस मूल्य पर हम कोई भी वस्तु बेचते हैं। ठीक है, क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य, क्रय मूल्य पर वह क्रय मूल्य वह मूल्य होता है जिस पर कोई भी वस्तु हम खरीदते हैं, और विक्रय मूल्य वह मूल्य जिस पर हम कोई भी वस्तु बेचते हैं। ठीक है, नेक्स्ट इसमें होता है लाभ और हानि। ठीक है, लाभ और हानि 2 टर्म ये होते हैं। 2 मैंने बता दिया आपको, क्रय मूल्य, विक्रय मूल्य। 2 ये होते हैं लाभ और हानि। लाभ कब होगा? जब कोई भी वस्तु हम सस्ती खरीद लाए हों और महंगी बेच दें। मान लो जैसे ये पेन है, हम 10 रुपए का खरीद के लाए, 15 रुपए का बेच दिया हमने, हमें कितने का फायदा हुआ? 5 रुपए का लाभ हुआ हमें। ठीक है, कोई शक, कोई दिक्कत, कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए। लेकिन मान लो ये पेन हम 10 रुपए का खरीद के लाए, और यही पेन हमने गांव में आके अपने किसी दोस्त को, सगे संबंधी को 7 रुपए में बेच दिया। कोई कारण रहा होगा, कोई मजबूरी रहा हो सकता है, पेन खराब हो गया हो। ठीक है,
10 रुपये का खरीद के लाए, हम 7 रुपये का बेच दिया, जाहिर सी बात है हमें हानि हुई। कितने रुपए की हानि हुई? 3 रुपये की हानि हुई। ठीक है, यहां तक किसी भाई को कोई दिक्कत, कोई परेशानी, कोई समस्या नहीं होनी चाहिए। इतनी तो सबको पता रहता है लाभ और हानि क्या होती है। लाभ मतलब कोई भी चीज हम कम दाम में खरीद के लाए हो, ज्यादा दाम में हमने बेच दी हो, उसको लाभ बोलते हैं। हानि जब होती है जब हम क्रय मूल्य, जो भी क्रय मूल्य हो उससे कम हम विक्रय मूल्य रख दें। जैसे कोई वस्तु 100 रुपये की लेके आए हों और हमने बेच दी हो 80 रुपये की, तो यहाँ 20 रुपये का हमें घाटा हो गया, इसी को हानि बोलते हैं। कोई वस्तु हम 100 रुपये की लेके आए हों और बेचती हो हमने 120 की, तो यहाँ फायदा हो गया, मतलब लाभ हो गया। ठीक है, इतना टर्म समझ में आ गया। नेक्स्ट टर्म देखते हैं, लाभ परसेंटेज और हानि परसेंटेज। एग्जाम्पल लेते हैं इसके लिए। कोई वस्तु 100 रुपये की खरीदी, 130 की बेच दी, लाभ परसेंटेज बताना है। ठीक है, एक पॉइंट आप नोट करके लिख लीजिए, लाभ और हानि दोनों, लाभ और हानि परसेंटेज, परसेंटेज लिखना है यहाँ पे। लाभ और हानि परसेंटेज दोनों हमेशा सीपी पर निकलते हैं, यानी क्रय मूल्य पर। क्रय मूल्य पर निकाले जाते हैं। ठीक है, 100 रुपये की हमने कोई वस्तु खरीदी, 130 की बेच दी, हमें लाभ कितने का हुआ? 30 रुपये का। बट्टे लाभ निकाला किस पे जाता है? लाभ या हानि निकाला जाता है सीपी पे, यानी क्रय मूल्य पे। क्रय मूल्य कितना था? 100 रुपये था। 100 रुपये नीचे रख देंगे इसके, इनटू परसेंटेज के लिए 100 का गुणा कर लेंगे। 100 से ये 100 खत्म, कितने परसेंट का फायदा हुआ हमें? 30% का। ठीक है, अगर कोई वस्तु हमने 100 रुपये की खरीदी और 80 की बेच दी, तो हानि परसेंटेज 100 की खरीदी, 80 की बेच दी, 20 रुपये घाटा हुआ। क्रय मूल्य क्या? 100 रुपये का इंटू 100 परसेंटेज के लिए 100 से 100 खत्म, हमें 20% का नुकसान हुआ। आपको दो टर्म समझ में आ गई है, लाभ परसेंट और हानि परसेंट कैसे निकालते हैं। लाभ परसेंट हमेशा और हानि परसेंट हमेशा, लाभ परसेंट हो या हानि परसेंट हो, ये हमेशा निकाले जाते हैं क्रय मूल्य पर। ठीक है, जब तक, कब तक? जब तक कि मेंशन सवाल में, सवाल क्वेश्चन में मेंशन ना किया हो कि लाभ या हानि हमें विक्रय मूल्य पर हुई है, तब तक। अगर क्वेश्चन में मेंशन कर दिया है, क्वेश्चन में दे दिया है कि लाभ और हानि हमें विक्रय मूल्य पर हुई है, तो फिर हम क्रय मूल्य पर नहीं निकालेंगे, फिर विक्रय मूल्य पर निकालेंगे। अगर क्वेश्चन में मेंशन नहीं है तो फिर हमेशा क्रय मूल्य पर निकालते हैं। ठीक है, वो मैं बता दूंगा आपको कैसे। नेक्स्ट टर्म क्या है देखते हैं, और क्या है। थोड़ी सी जगह की शॉर्टेज है, देखते हैं। देखिए, एक टर्म होता है अंकित मूल्य, जिसको बोलते हैं मार्क प्राइस या
MRP। ठीक है, जैसे एग्जांपल देखते हैं। किसी मान लो एक किताब का अंकित मूल्य है 400 रुपये। ठीक है, दुकानदार ने उस पर आपको 20% का डिस्काउंट दिया। आप कभी भी किताब खरीदने जाते हो मार्केट में, तो जब आप किताब खरीदते हो देखता है ना दुकानदार किताब पर MRP कितनी है, उसके बाद डिस्काउंट देता है उस पर। तो MRP 400 रुपये मान ली हमने, 20% का उसने डिस्काउंट दे दिया, तो 400 का 20% निकाल देंगे हम, 80 रुपये निकल गए डिस्काउंट के। डिस्काउंट मतलब जो अपना फायदा हुआ है, डिस्काउंट मतलब बट्टा, छूट। हमने 320 रुपये उसके पे करे किताब के। ठीक है, तो MRP पर छूट जो दी जाएगी उसको डिस्काउंट बोलते हैं। ठीक है, ये भी एक टर्म याद रखना, MRP के क्वेश्चन भी बनेंगे। और एक टर्म जो बहुत इंपॉर्टेंट है, जैसे मान लो कोई वस्तु हमने 1000 रुपये की खरीदी, CP क्या है इसका, 1000 रुपये है। ठीक है, और इस वस्तु को हम 15% लाभ पर बेचना चाहते हैं। ठीक है, तो जो CP होगा ना वो अपने आप में हमेशा 100% होता है। बहुत इंपॉर्टेंट और बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक वो बता रहा हूं मैं आपको, फैक्ट। इस फैक्ट को याद रखना हमेशा। ठीक है, जो CP होती है वो अपने आप में 100% होती है, उसके ऊपर लाभ या हानि उसे अपने हिसाब से प्लस माइनस कर लेंगे। ठीक है, अगर लाभ हुआ है तो 100 प्लस लाभ, हानि हुई है तो 100 माइनस हानि, 100 प्लस लाभ। जैसे कोई भी वस्तु हमने 1000 रुपये की खरीदी। ठीक है, तो इतना तो पता ही होगा। आप एक सेकंड में आप अपना फोटो हटा देता हूं थोड़ी देर के लिए, जगह थोड़ी सी कम पड़ रही है। जी देखिए, 1000 रुपये की कोई वस्तु हमने खरीदी, तो इसका जो परसेंटेज है वो अपने आप में 100% है। जो इसका वो है वेटेज, 100% की हमने वैल्यू 1000 रुपये मानी क्या 100% ही होता है, कभी भी CP दे लो। हमें निकालना है उसको 15% लाभ। 100% हमें पास दे रखा है, हमें 115 की वैल्यू निकालनी है। 100 की वैल्यू दे रखी है, 115 की निकालनी है। इससे ये तरीका क्या है, इससे क्वेश्चन इजी हो जाता है। 100 की वैल्यू दे रखी है 1000, 100 की वैल्यू कितनी दे रखी है 1000, तो 1 की वैल्यू कितनी आ गई 10। 115 की निकालनी है, गुणा 10 कर देंगे 1150। ठीक है, 15% अगर हम लाभ पे कोई भी सामान बेचेंगे 1000 रुपये खरीद गए, तो वो 1150 का बिक जाएगा। किसी भाई को कोई दिक्कत, कोई परेशानी, कोई समस्या नहीं। ठीक है, एक टर्म और देख लीजिए। जैसे कोई भी वस्तु हमने मान लो 1500 की खरीदी, ठीक है, 1500 की खरीदी और हमें बेचनी है ये 10% की हानि पर हमने बेच दी। तो मैंने आपको बताया CP हमेशा 100% होता है, तो 100% की वैल्यू हमें दे रखी है 1500 रुपये, तो 1% की वैल्यू 15 रुपये आ जाएगी। 10% की हानि पर हमने बेची दी, तो हमने कितने परसेंट उससे सामने वाले से रुपए लिए होंगे, 10% तो हमने हानि खा ली। 100% हमारे पास वैल्यू थी, 90%
पर हमने उसे वैल्यू जो कोई वस्तु थी वो बेच दी। तो 90% का माल निकालना, 90 इंटू 15, 1350 रुपये में हमने वो वस्तु बेच दी। ठीक है, 1350 रुपये में हमने वो वस्तु बेच दी। ठीक है, समझ में आया? कुल मिला के बात इन शॉर्ट ये है कि कोई भी वस्तु जिसका सीपी हमें दिया हुआ वो 100% हम मानेंगे, उसके ऊपर अगर लाभ दिया है तो 100% प्लस जो लाभ परसेंट दिया हुआ वो ऐड कर लेंगे, उसकी वैल्यू हमें निकालनी होगी या फिर दी होगी। ठीक है, जैसे एक टर्म ये भी बन सकता है, जैसे कोई वस्तु हमने 1500 रुपये में बेच दी 15% के लाभ पर, 15% के लाभ पर कोई वस्तु 15% के लाभ पर हमने 1500 रुपये की बेच दी। हमें सीपी ज्ञात करना है, उसका सीपी ज्ञात करना है। तो सीपी की वैल्यू 100% होती है। जो ये दिया हुआ ये एसपी है, 15% हमने इसमें लाभ कमाया है, तो ये वैल्यू 115% की हो गई जो दी हुई है। 115% की वैल्यू 1500 रुपये हो गई, तो 100% की वैल्यू निकालनी है। इसमें 115 से भाग देंगे, इंटू 100 से गुणा कर लेंगे, जो आंसर आएगा वो सीपी हो गया। किसी को कोई समस्या, कोई परेशानी, कोई दिक्कत? चलने शुरू करें। चलिए देखते हैं पहला क्वेश्चन। एक व्यक्ति ने एक टैब होता है मोबाइल से थोड़ा बड़ा, टैबलेट जिसको बोलते हैं, 25,200 रुपये में खरीदा। 25,200 रुपये में खरीदा, मतलब उसकी सीपी है। उसे विक्रय मूल्य पर 12.5% का लाभ हुआ। उसे विक्रय मूल्य पर 12.5% का लाभ हुआ, 12.5%। साढ़े 12% का लाभ हुआ। ठीक है, मैंने आपसे बोला था थोड़ी देर पहले, अभी 2 मिनट पहले, कि लाभ या हानि हम परसेंटेज जो निकालते हैं, लाभ और हानि परसेंटेज, वो सीपी पे निकालते हैं, यानी क्रय मूल्य पे निकालते हैं। जब तक कि सवाल में मेंशन ना किया हुआ, इसने सवाल में मेंशन कर दिया कि विक्रय मूल्य पर 12.5% का लाभ हुआ है। ठीक है, तो अब कैसे सॉल्व करेंगे सवाल, देखते हैं, थोड़ा सा समझ लेते हैं। ये सीपी है यानी क्रय मूल्य, ये एसपी है यानी विक्रय मूल्य। थोड़ी देर के सवाल छोड़ दीजिए, ये मैंने कुछ लिखा है यहाँ पे, भूल जाइए आप। ठीक है, पहले समझ लेते हैं थोड़ा सा। पहले थोड़ा सा समझ लेते हैं। ये सीपी यानी क्रय मूल्य, ये एसपी यानी विक्रय मूल्य। ठीक है, पहली चीज ये कि अगर 10% का हमें लाभ हुआ है सीपी पर, समझना मेरी बात को, थोड़ा सा जोर देना। 10% का अगर लाभ हुआ है हमें, तो 10% का फ्रैक्शन क्या होता है, 1/10, यानी 10 रुपये उसकी सीपी होगी। 1 रुपये का हमें लाभ हुआ है, 10% के हिसाब से 1 रुपये का लाभ हुआ है, तो एसपी उसकी क्या हो गई, 11 रुपये। यहां तक किसी भाई को, किसी बहन को कोई समस्या, कोई तकलीफ? ये सीपी पे चल रहा है कार्यक्रम, यानी क्रय मूल्य पर, और ये क्रय मूल्य पर चलता है हमेशा, जब तक कि सवाल में दिया ना हो कि विक्रय मूल्य पर लाभ हुआ है। अगर लाभ विक्रय मूल्य पर हुआ है, मान लो 10% का लाभ हुआ है विक्रय मूल्य पर, तो 10% की फ्रैक्शन क्या होती है, 1/10। अब क्या बोल रहा है, लाभ हुआ है विक्रय मूल्य पर, तो जो 10 रुपये हमने यहाँ पे सीपी लिया था, वो 10 रुपये यहाँ पे विक्रय मूल्य यानी एसपी हो गया।
जब 10 रुपया एसपी हो गया, 10 रुपया एसपी हो गया, 10 रुपये में बेचने पर 1 रुपये का लाभ भी शामिल है, तो सीपी क्या होगा उसका? सीपी होगा 9 रुपया। ठीक है, किसी भाई को कोई समस्या? 10 रुपये में बेचने पर 1 रुपये का लाभ भी उसी में शामिल है। 10 रुपये का हमने बेचा, एसपी पर लाभ भी शामिल है 10% का, तो 10 रुपये का 10% निकालेंगे तो 1 रुपया हो गया। 10 रुपये में हमने कोई वस्तु बेची, उसमें 1 रुपये का लाभ भी शामिल है, तो हमने खरीदी कितने रुपए की होगी? 9 रुपये की। 10 रुपये में बेचने पर हमें 1 रुपये का लाभ प्राप्त हो रहा है, तो हमने खरीदी कितने की होगी? 9 रुपये की। किसी भाई को कोई समस्या, कोई तकलीफ, कोई दिक्कत नहीं ना? ठीक है, आगे देखते हैं। जैसे मान लो हमें 20% का लाभ हुआ। 20% की फ्रैक्शन क्या होती है? 1/5। ये मैं क्रय मूल्य वाले खाने में आ गया। ठीक है, 1/5 यानी 5 रुपये सीपी है, उसका 20% 1 रुपये का हमें फायदा हुआ है, तो सीपी कितनी है? 5 रुपये। 1 रुपये का फायदा होगा तो 6 रुपये क्या होगा? इसका एसपी हो गया। सीपी मतलब क्रय मूल्य, एसपी मतलब विक्रय मूल्य। अगर आप कंफ्यूज हो रहे हैं तो लिख लीजिए कहीं, सीपी मतलब क्रय मूल्य और एसपी मतलब विक्रय मूल्य। ठीक है, अब वही इस खाने में आते हैं। 20% का लाभ हुआ है, लेकिन किस पे? विक्रय मूल्य पे। यानी 20% का मतलब होता है 1/5, यानी 5 रुपये में कोई वस्तु हम बेच रहे हैं और उसमें हमें 1 रुपये का फायदा भी हुआ है, तो हमने खरीदी कितने रुपए की होगी? वो वस्तु 4 रुपये की। ठीक है, कोई वस्तु 5 रुपये में बेचने पर हमें उसमें 1 रुपये का लाभ भी हुआ है। 5 रुपये की हमने बेची कोई वस्तु, उसमें हमें 1 रुपये का लाभ भी हुआ है, तो हमने खरीदी कितने की होगी? 4 रुपये की। ठीक है, बस यही सवाल में दिया है कि हमने ये टैब इतने रुपये में खरीदी और 12.5% का हमें लाभ हुआ है, लेकिन जो लाभ हुआ है वो विक्रय मूल्य पर हुआ है। ठीक है, अब सवाल की ओर चलें। ये साफ कर दूं मैं। देखते हैं सवाल। जी, सवाल देखते क्या कह रहा है। एक टैब हमने 25,200 रुपये में खरीदी, मतलब सीपी उसका दिया हुआ है हमें 25,200 रुपये। यहां तक तो कोई तकलीफ होगी नहीं, क्योंकि ये तो सवाल में ही दिया हुआ है। उसने विक्रय मूल्य पर 12.5% का लाभ प्राप्त किया। 12.5% की अगर हम फ्रैक्शन बदलेंगे तो इसको लिख लेंगे ना हम 12.5% बट्टे 100। मान लो कि आपको फ्रैक्शन नहीं याद है, तब की कहानी बता रहा हूं मैं। पॉइंट हटा देंगे, यहाँ पे 0 आ जाएगा, 25 से काट देंगे इसको 5 बार, 25 से काट देंगे उसको 40 बार, और 5 से काट देंगे 1 बार, 5 से काट देंगे 8 बार। यानी 12.5% की जो फ्रैक्शन आएगी वो 1/8 आएगी। ठीक है, 12.5% की जो फ्रैक्शन निकल के आएगी वो कितनी आएगी? 1/8 आएगी। यानी क्या कह रहा है कि हमने कोई वस्तु 8 रुपये की बेची और उसमें बेचने पर हमें 1 रुपये का लाभ हुआ है। 8 रुपये की बेची, यानी एसपी बराबर 8 रुपये है, उसमें बेचने पर हमें 1 रुपये का लाभ भी हुआ है, तो सीपी कितना होगा? सीपी होगा 7 रुपये। ठीक है, अगर हमें 8 रुपये की कोई वस्तु बेचने पर 1 रुपये का लाभ प्राप्त हुआ है, तो सीपी कितना होगा? सीपी होगा 7 रुपये। ठीक है, यानी क्रय मूल्य कितना होगा? 7 रुपये। 7 रुपये होगा, लेकिन क्रय मूल्य 7 रुपये है हमारा, लेकिन सवाल में कितना दिया हुआ? 25,200। तो 7 यूनिट की जो वैल्यू दी हुई है वो 25,200 रुपये दी हुई है। 7 से काट देंगे इसको तो 1 यूनिट की वैल्यू निकाल लेंगे यहाँ से हम। 25,200 भागित 7। पूछा क्या है? विक्रय मूल्य कितना है? विक्रय मूल्य कितना है हमारा? 8 रुपये, गुणा 8 कर देंगे। 7 से भाग देंगे, 7 × 21, 4 बचे 42 हो गए, 7 छक्के 42, 2 जीरो से यहाँ पर 2 जीरो आ जाएंगे। 3600 गुणा 8, ये हमारा क्या हो गया? एसपी। एसपी मतलब सेलिंग प्राइस, सेलिंग प्राइस मतलब विक्रय मूल्य।
जीरो जीरो, 6 से 8 से 6 बार गुणा करेंगे 48, 4 8 3 24 और 4 28, यानी 28,800 रुपये की कोई वस्तु उसने बेची है, वो 25,200 की खरीद के, तब उसे 12.5% का लाभ हुआ है। किसी भाई को कोई तकलीफ, कोई समस्या, कोई दिक्कत, कोई परेशानी अगर है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिए, अगर नहीं है तो बहुत अच्छी बात है। ठीक है, नेक्स्ट सब क्वेश्चन देखें। और हाँ, ये क्वेश्चन SSC CHSL को आया था 24/5/2022 को सुबह की शिफ्ट में। ठीक है, इस जो ये वाली क्लास है ना, उसमें मैंने बताया आपको कैसे कैसे क्वेश्चन बनते हैं आपके परसेंटेज के। ये टाइप फर्स्ट चल रहा था अपना। एक वस्तु का क्रय मूल्य 6450 रुपये है, यानी CP दिया हुआ है 6450। CP मतलब क्रय मूल्य। यदि वस्तु को 16% के लाभ पर बेचा जाता है तो वस्तु का विक्रय मूल्य क्या है? मैंने आपको अभी बताया CP कितना होता है हमारा 100%। 100% की वृद्धि रखी 6450 रुपये। 1 से 16% की निकालनी है हमें, क्योंकि 16% लाभ पर बेचा जा रहा है। 1 से 16% की निकालनी है तो कैसे निकालेंगे? 6450 रुपये की वैल्यू दी हुई है 100% के बराबर, इंटू 1 से 16% की निकालनी है। 1 जीरो से 1 जीरो खत्म, 5 से काट देंगे इसको 2 बार, 5 से काट देंगे इसको 1 बार, बचा 1 14, 5 दूनी 10, बचा 4 45, 5 9 45, 2 से काटेंगे इसको 58 बार, 129 गुणा 58। इसको आप गुणा करेंगे, आंसर आ जाएगा। थोड़ी देर के लिए मान लीजिए इसको ये आंसर करना है आपको, तो 9 8 72, लास्ट में आएगा 2, मतलब 2 यूनिट डिजिट की हिसाब से निकालेंगे तो लास्ट में आएगा 2, तो 2 इसमें नहीं है, ये खत्म। और दूसरा इसको थोड़ी देर मान लेते हैं 130, तो 13 अट्ठे 104, 13 पंजे 13 अट्ठे 104 का 4, 13 पंजे 65 और 10 75, यानी 75 से कम होगी वो वैल्यू, जो भी होगी वो 7500 से कम होगी वैल्यू। तो ये तो खत्म, ये भी खत्म, ये हो सकता है आपका आंसर। आप गुणा करके चेक कर लीजिए, ठीक है एक बार। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक रेडियो को 1800 रुपये में बेचने पर एक व्यक्ति को उसके क्रय मूल्य का 1/8 लाभ प्राप्त हुआ। क्रय मूल्य का 1/8 प्राप्त हुआ है लाभ, ठीक है। विक्रय मूल्य क्या है? 1800 रुपये। तो 1/8 बराबर लाभ बट्टे CP हो जाएगा। ये क्रय मूल्य यहाँ से हम इधर ले आएंगे, यहाँ पे, यहाँ से यहाँ आ जाएगा। तो लाभ हमें 1 रुपये का हो रहा है, CP हमारा 8 रुपये आ गया। यहाँ से CP 8 रुपये, लाभ 1 रुपये। तो पूछा क्या है? लाभ परसेंट पूछा है। 1 रुपये का लाभ हो रहा है, 8 रुपये की कोई वस्तु खरीदी हमने उस पर, तो परसेंटेज से निकालने के लिए 100 से एक भाग गुणा कर लेंगे, इसको काट देंगे इसको इससे, 12.5%। आपने इस क्वेश्चन में एक चीज नोटिस करी कि जो इसमें विक्रय मूल्य दिया ना 1800 रुपये, उसका कहीं पे कोई यूज नहीं हुआ, जरूरत ही नहीं पड़ी उसकी। तो नेक्स्ट क्वेश्चन, एक मोबाइल फोन का विक्रय मूल्य दिया है 59,620, यानी विक्रय मूल्य दिया हुआ है 59,620 रुपये, और इसे 8.4% के लाभ पर बेच दिया। इसे 8.4% के लाभ पर बेचा है, यानी जो विक्रय मूल्य दिया हुआ है इसमें हमें 8.4% का लाभ हुआ है, ठीक है। तो हमें CP निकालना है, इसका CP पूछ रहा है, यानी क्रय मूल्य। एक बात ध्यान से सुनना, हम क्रय मूल्य को 100% मानते हैं। 8% का लाभ हुआ है, 8.4% का लाभ हुआ है, तो जो वैल्यू दी हुई है इधर वो 100
108.4% के बराबर होगी, हाँ कि ना? 108.4% बराबर 59,620। तो 1% की वैल्यू यहां से निकाल लेंगे, 59,620 गुणा नहीं भाग 1/8.4। निकालना हमें क्या है? लागत मूल्य। लागत मूल्य बताओ सीपी। सीपी कितना हमारा? 100%। पॉइंट से 1 जीरो यहां पे आ जाएगा, 59,620 गुणा 1000 बट्टे 1084। काट पीट कर लेंगे, जो भी खत्म होता है उसे खत्म कर दीजिए और जो आंसर निकल के आएगा वही आपका आंसर होगा। ठीक है, खत्म कर देंगे इसको, काट दीजिए आप। किससे काटेंगे? किससे काटेंगे? 12 चौक 48, 12 पन 60, 12 चौक 48, 11 बच्चे 116, 12 नमा 108, 82, 12 छक्के 10, 12 से तो कटने 4 से कट जाएगा। जो भी आप देख लेना, काट लेना। ठीक है, काट के जो आंसर आएगा वही आंसर होगा, जो भी आंसर होगा वो आंसर होगा। ठीक है, किसी को कोई दिक्कत, कोई समस्या, कोई परेशानी? एक बार दोबारा समझा दूं? ठीक है, हमें एक मोबाइल का विक्रय मूल्य दिया है 59,620 रुपये और इसमें लाभ भी शामिल है 8.4% का। तो मैंने आपको पहले एक चीज बता दी, क्रय मूल्य हम 100% मानते हैं, इसमें लाभ हुआ है 8.4% का। तो ये जो वैल्यू हुई है 108.4% के बराबर दी हुई होगी, जो ये वाली वैल्यू 108.4% के बराबर दी है ये वैल्यू। तो 1% का मान निकालेंगे 59,620 बट्टे 108.4। क्रय मूल्य निकालना है तो 100 का गुणा कर लेंगे, यहाँ से पॉइंट हटाएंगे तो यहाँ पे 0 बढ़ जाएगा 1। बस यही वैल्यू है, इसका आंसर निकाल लीजिए गुणा करके। नेक्स्ट क्वेश्चन, राहुल ने 8 वॉशिंग मशीन 16,000 रुपये प्रत्येक के हिसाब से खरीदी, यानी एक वॉशिंग मशीन का WM मतलब वॉशिंग मशीन, एक वॉशिंग मशीन का जो क्रय मूल्य है वो 16,000 रुपये है क्रय मूल्य। और उसने सभी मतलब सभी 8 मशीनों को, 8 वॉशिंग मशीनों को उसने 1,12,640 रुपये में बेच दी। इसके दो तरीके हैं ये सवाल सॉल्व करने के। या तो ये 16,000 की एक खरीदी है, इसमें 8 से गुणा कर लीजिए, पूरे 8 का वैल्यू निकाल लीजिए, क्योंकि 8 की वॉशिंग मशीन की यहाँ पे बिक्री रखी है, वो लेंदी जाएगा। तो हम 8 की निकाल के यहाँ पे भाग दे देंगे 8 से, और एक वॉशिंग मशीन का हम विक्रय मूल्य निकालेंगे। तो 8 एकम 8 बच्चे 3, यहाँ 32 हो गया, 8 चौके 32, 0 8 64 और 0। ठीक है, 14,080 रुपये की हमने एक वॉशिंग मशीन बेच दी। खरीदी कितनी की? 16,000 की। बेच दी कितनी? 14,080 की। यानी साफ दिखाई दे रहा है हमें लाभ तो हुआ ही नहीं है, हानि हुई है। तो लाभ वाले ऑप्शन दोनों खत्म। ठीक है, हानि निकालनी है तो कितने रुपए की हानि हुई है हमें? 16,000 हमारा सीपी है, 14,080 की हमने बेच दी, तो हानि निकालेंगे तो कितने रुपए की हानि हुई है? 1920 रुपए की। 1920 रुपए की हानि हुई है 16,000 रुपये से, क्योंकि हानि है, लाभ परसेंट हम निकालते हैं क्रय मूल्य पर। क्रय मूल्य क्या है? 16,000 इंटू परसेंटेज निकालने के लिए 100 से गुणा कर लेंगे। 1 2 0 से 1 2 0 खत्म, 1 0 से 1 0 खत्म, 16 से काट देंगे, 16 एकम 16 बचे 3 32, 16 दूने 32, यानी 12% की हानि हुई है। राइट आंसर क्या है? ऑप्शन बी। ठीक है, आया समझ में? नेक्स्ट क्वेश्चन, एक वस्तु को उसके क्रय मूल्य के 4/3 गुने पर बेचा गया। क्रय मूल्य के 4/3 गुने पर बेचा गया, यानी एसपी दिया हुआ है हमें क्या? अच्छा, हिंदी में लिखूं? ठीक है, ये हटा देता हूं यहां से। ऐसा ना एसपी सीपी लिखने में थोड़ा इजी हो जाता है, विक्रय मूल्य क्रय मूल्य लिखने में थोड़ा लेंथी पड़ता है, इसलिए। तो विक्रय मूल्य दिया हुआ है कितना? एक वस्तु
को उसके क्रय मूल्य के 4/3 गुने पर बेचा गया, यानी विक्रय मूल्य दिया हुआ है 4/3 गुना क्रय मूल्य का। ठीक है, तो विक्रय मूल्य बट्टे क्रय मूल्य बराबर 4/3। क्योंकि ये क्रय मूल्य इधर आ जाएगा बट्टे में, उधर गुणा में तो इधर भाग में आ जाएगा, तो भाग में आएगा। विक्रय मूल्य बट्टे क्रय मूल्य क्या हो गया 4/3। यानी कोई वस्तु हमने 3 रुपए की खरीदी है और 4 रुपए की बेच दी, तो 1 रुपए का लाभ हुआ है। नीचे हम क्रय मूल्य रखते हैं, हमेशा लाभ हानि क्रय मूल्य पर निकालते हैं। परसेंटेज के लिए 100 से गुणा कर लेंगे, तो क्या आ गया 33 सही 1/3% का लाभ हुआ है। ठीक है, किसी भाई को कोई दिक्कत, कोई परेशानी, कोई समस्या, कोई दिक्कत, कोई परेशानी, कोई समस्या नहीं है ना? ये जितने भी क्वेश्चन कराए मैंने एक बार देख लीजिए आप, मैं दिखा देता हूं आपको। ये देखिए, ये भी CHSL में आया है, ये CHSL में आया है। 2022 के ज़्यादा पुराने क्वेश्चन नहीं है, ये भी CHSL में आया है। ये CGL में आया है, और देखिए ये MTS में आया 2021 में, ये MTS में आया 2021 में। नेक्स्ट ये CHSL में आया 2022 में। क्वेश्चन देखते हैं क्या कह रहा है। एक कूलर को 18,275 रुपये में बेच दिया। 18,275 रुपये में बेचने पर ये विक्रय मूल्य है इसका, विक्रय मूल्य 15% की हानि हुई है, तो कूलर का क्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। कूलर का क्रय मूल्य हम 100% मानेंगे। किसी को कोई दिक्कत, कोई समस्या, कोई परेशानी? क्योंकि मैंने पहले बताया आपको क्रय मूल्य हमेशा 100% होता है। जब क्रय मूल्य 100% होता है तो 15% की उसे हानि हुई है बेचने पर, तो जो उसने राशि दी हुई है ये 85% के बराबर होगी। ठीक है, बताइए आप मुझे, 85% के बराबर होगी। 18,275 रुपये की जो वैल्यू हुई है, दी हुई है, वो 85% के बराबर होगी कि नहीं, हाँ कि ना? क्योंकि हम क्रय मूल्य को 100% मानते हैं, क्रय मूल्य को 100% मानते हैं। 15% की हानि हुई, तो जो उसने बेचा 18,275 रुपये में, वो 85% के बराबर हुआ कि नहीं हुआ? क्रय मूल्य हमारा 100% होता है हमेशा। 100% में उसने 15% की हानि कर ली, कोई सामान बेचा तो 85% उसके पास जो रुपये आए वो 85% आए। 85% की वैल्यू दे रखी है 18,275 रुपये। 85% की वैल्यू दी हुई है 18,275 रुपये। 100% की वैल्यू निकालनी है हमें, तो 85 से भाग दे देंगे, 1% की वैल्यू आ जाएगी, 100 से गुणा कर लेंगे, 100% की वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, इतना हो सकता है कि नहीं हो सकता है? किसी भाई को कोई समस्या, कोई तकलीफ, कोई परेशानी? पांच से काट देंगे 17 बार, 5 से काट देंगे 20 बार, 17 से काट देंगे 17 एकम 17, 1 बचा, 12 हो गए, 0, 127, 17 निम्बा 17 सत्ते 119, 8 बचे 85, 17 पंजे 85, 1075 गुणा 20, तो ये हो गया 1075 गुणा 2150, 21,500 रुपये उसका सी पे आ गया। अच्छा, एक चीज मैं आपको बता दूं, वैसे तो आपको पता ही चल गया होगा। कोई वस्तु 18,275 रुपये की उसने खरीदी, मतलब सॉरी बेची, 15% की हानि हुई है उसको, 15% की हानि हुई है, तो जो वैल्यू है ये वाली, ये कितने के बराबर हो जाएगी? 85% के बराबर हो जाएगी। क्यों हो जाएगी? क्योंकि सीपी होता है हमारा 100% और ये सीपी से कम है, क्योंकि 15% की हानि हुई है। तो कम है तो 85% बची कैसे? क्योंकि 15% की हानि हुई है, 100% में 15% निकाल देंगे तो 85% बचा।
नेक्स्ट क्वेश्चन, ये भी SSC CHSL 2022 में आया हुआ है और ये जेन्युइन क्वेश्चन है, ऐसे नहीं मैंने कहीं से भी उठा के रख दिया है और झूठ मूठ लिख दिया है। देखिए, मोहित ने 375 रुपये प्रति दर्जन के हिसाब से 25 दर्जन बॉल खरीदी। 375 रुपये की 12 बॉल के हिसाब से उसने 25 दर्जन बॉल खरीदी। ठीक है, तो एक बॉल की हम लागत निकाल लेंगे क्योंकि लास्ट में उसने 33 रुपये में बेची है एक बॉल। तो हमें एक बॉल से मतलब है, हमें क्या मतलब 375 से 33 दर्जन से 25 दर्जन से हमें कोई मतलब नहीं। ठीक है, हम 375 रुपये की उसने 12 खरीदी, तो एक बॉल की यहाँ से लागत निकाल सकते हैं, CP निकाल सकते हैं, क्रय मूल्य निकाल सकते हैं कि नहीं। तो 12 3 36, एक बचा 15, 12 एकम 12, 3 बचा, पॉइंट लगा के 0, 12 दूनी 24 और 12 पंजे 60। 31 रुपये 25 पैसे, 31 रुपये 25 पैसे उसका क्रय मूल्य है एक बॉल का। 31 रुपये 25 पैसे क्रय मूल्य है एक बॉल का और 33 रुपये में उसने बेच दी, तो जाहिर सी बात है उसको फायदा हुआ। कितने रुपये फायदा हुआ है? 33 रुपये की बेची, 31 रुपये 25 पैसे खरीदी, 1 रुपया 75 पैसे का उसको लाभ हुआ है। लाभ निकालते हैं हमेशा CP पर 31.25 गुणा परसेंटेज के लिए 100 से गुणा कर लेंगे। ऊपर के दो इस पॉइंट से ये पॉइंट खत्म, 25 से भाग देंगे, 25 एकम 25, 6 बचे 31, यहाँ 62 हो गया, 25 दूनी 50, 12 बचे, यहाँ 25 125 हो गया, 25 पंजे 125, 25 से काटेंगे 4 बार। ठीक है, 25 से इसको काटेंगे 5 बार और 25 से इसको काटेंगे तो 7 बार। 7 चौक 28, 28 बट्टे 5, 5 से भाग देंगे 55 25 और 5 के 30, 5.6% का उसको लाभ हुआ है। 5.6% का उसको लाभ हुआ है। ठीक है, आया समझ में? आज की क्लास में कोई भी दिक्कत, कोई भी परेशानी, कोई भी समस्या, किसी भी प्रकार की क्वेश्चन समझ में नहीं आए हों या क्वेश्चन टफ लग रहे हों या क्वेश्चन इजी लग रहे हों, वैसे मैंने एकदम बेसिक क्वेश्चन रखे हैं, इससे बेसिक मैं जा नहीं पाऊंगा और ना मैं जाना चाहता हूं क्योंकि एकदम बेसिक क्वेश्चन है, एकदम बेसिक क्वेश्चन है। इससे अगर मैं नीचे गया तो फिर मैं मैथ पढ़ाना भूल जाऊंगा। एकदम बेसिक क्वेश्चन इसलिए है क्योंकि SSC GD में ना ऐसे ही क्वेश्चन आते हैं, इससे टफ क्वेश्चन नहीं आते। आप SSC GD का कल मैं SSC GD क्वेश्चन रखूंगा इसमें। ठीक है, जो कल की क्लास होगी उसमें SSC GD के क्वेश्चन आपको मिलने वाले हैं। तो आज की क्लास में इतना ही रखते हैं, आज की क्लास में इतना ही रखते हैं। कल के लिए क्वेश्चन की मैं PPT तैयार कर लूँ अच्छी सी। तब तक के लिए आप पढ़ते रहिए। कल सुबह 7 बजे मेरी क्लास आने वाली है स्टैटिक GK की। उसमें मैंने कवर किया है भारत के पड़ोसी देश। ठीक है, तो मैं 2 पार्ट आएंगे उस वीडियो के। एक पार्ट बहुत बड़ा बैठ रहा था तो मैंने कवर नहीं किया एक पार्ट में, 2 पार्ट में मैंने कवर किया है। एक पार्ट में लगभग 60 क्वेश्चन के करीब है और दूसरे पार्ट में भी लगभग 50-60 क्वेश्चन के करीब हैं। 120 क्वेश्चन आप देख लेंगे तो आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से आपको बहुत हेल्प मिलने वाली है। कहीं भी भटकने की जरूरत नहीं पड़ेगी आपको। स्टैटिक GK की तो मेरी जिम्मेदारी है, मैथ की, रीजनिंग की, स्टैटिक GK की मेरी जिम्मेदारी है। आपको कहीं भटकने की जरूरत नहीं है। मैथ का कंटेंट मैं जो दे रहा हूँ ना बेस्ट है, बस आपको भटकना नहीं है कहीं पे। आप पढ़ लीजिए एक बार, आपको कहीं भटकने की जरूरत नहीं है। ठीक है, और तो क्या ही बोलूँ, बस तैयारी में लगे रहिए। आपके एग्जाम की डेट आ चुकी है। परसेंटेज ये प्रॉफिट लॉस की पहली क्लास थी, कल दूसरी लेके आऊँगा। प्रॉफिट लॉस की भी 5-6 क्लास आने वाली हैं। ठीक है, आज के लिए इतना ही रखते हैं, यहीं पर खत्म करते हैं क्लास को। ठीक है, नमस्ते, जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।